ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड 47वां सर्ग। श्री राम के वन गमन पर माता कौशल्या अत्यंत शोक से आतुर होती हैं और उसे शोकावस्था में वो महाराजा दशरथ से कुछ कठोर भाषा में कुछ शब्द कह जाती हैं, जिससे महाराजा दशरथ चिंतन करते हैं अपने किए के ऊपर और उनको पीछे का एक अपना किया हुआ एक कर्म, ऐसा कर्म, पाप कर्म उनको स्मरण में आता है और वो उनका शोक और ज्यादा दुगना हो जाता है। एक तो श्री राम के गमन का शोक, दूसरा कौशल्या के कठोर व्यवहार का शोक, तीसरा उन्होंने कोई भूल कर दी थी, त्रुटि कर दी थी, उसकी स्मृति से शोक। तो इस तरह से शोक से अत्यंत व्याकुल होकर के वो कांपते हुए शरीर से हाथ जोड़ करके माता कौशल्या को कहते हैं कि यद्यपि मैंने अपराध किया है, मेरे से भूल हुई है, आपके प्रति भी हुई है और उससे पहले श्रवण कुमार के प्रति, उसके माता पिता के प्रति भी भूल हुई है, लेकिन आप तो वत्सला हैं, आप तो करुणामयी हैं, प्रेममयी हैं, आप तो क्षमाशीला हैं, आप तो दूसरों को भी माफ कर देती हैं जिन्होंने आपका अहित किया कभी। तो आपको ऐसे कठोर नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जो धर्मशील नारियां होती हैं, धर्म का विमर्श करने वाली जो पतिव्रता नारियां होती हैं, वो अत्यंत दुखी होने पर भी
ऐसे कठोर शब्द नहीं बोलती हैं। वो अत्यंत दुखी होने पर भी दूसरे को पीड़ा नहीं देती हैं। खुद तो पीड़ा सह लेती हैं, दूसरों को पीड़ा नहीं देती हैं। तो ऐसा जब महाराजा दशरथ कहते हैं तो माता कौशल्या की आंखों से बारिश की तरह से आंसू बहने लगते हैं। बहुत दुखी हो जाती हैं वो। सचमुच ही मैंने शोक से व्याकुल होकर के ये सब कह डाला, तो ये नहीं कहना था मुझे, ऐसा उनको लगता है। और वो अपने सिर को पकड़ करके और ये सोचती हैं कि ये मैंने क्या कह दिया। और महाराजा दशरथ के चरण कमलों में अपने सिर को टिकाते हुए उनसे क्षमा याचना करते हुए वो कहती हैं, प्रसीद शिरसा याची भूमौ निपतितास्मिते। मैं आपके सामने आपके चरणों में भूमि पर गिरी हुई हाथ जोड़कर चरणों में मस्तक टिका करके याचे क्षमा याचना करती हूँ। याचिता अस्मि देव हता। हे देव, आपसे याचित होकर के तो मैं हता, मानो मौत के समान मृत्यु को ही मैंने प्राप्त किया। क्योंकि पहले महाराजा दशरथ ने उनसे याचना की कि आप प्रसन्न हो जाएं, तो ये कह रही हैं कि हे देव, त्वया याचिता अस्मि हता, नहीं त्वया हंतव्या अहम। आपने मेरे से क्षमा मांगी तो ये मेरे लिए मृत्यु के समान है। जब अपने से बड़े किसी प्रसंग में अपने से क्षमा याचना करें तो ये उस व्यक्ति के लिए मृत्यु के समान है, मतलब धिक्कार है उस व्यक्ति को। नहीं तो व्यक्ति ऐसे उसका अहंकार तृप्त होता है। यदि वो अधार्मिक है, नादान है, तो उसको लगता है कि देखो मैंने इनको क्षमा के लिए मजबूर कर दिया। ये अधार्मिक लोगों की पहचान है, विपरीत आचरण करने वालों की पहचान है, ये कुलटाओं की पहचान है। जब उनके पति को या उनसे किसी बड़े वरिष्ठ को उनसे क्षमा याचना करनी पड़े तो ये उस व्यक्ति के लिए मृत्यु के समान होता है, धार्मिक व्यक्ति के लिए। तो इसलिए यहाँ पर महाराजा दशरथ ने इनसे क्षमा याचना की तो ये कह रही है, हे देव, आपने मेरे से याचना की, ये मेरे लिए मृत्यु के समान है। कभी भी ऐसा अवसर नहीं देना चाहिए जब बड़े हमारे से क्षमा मांगे। तो कितना बड़ा ये उपदेश है, देखो रामायण का कितना ऊंचा आदर्श। ये तो अपने पति के लिए कह रही हैं कि वो पत्नियां तो मानो मृत्यु को प्राप्त हो गई जिनसे उनके पति को क्षमा याचना करनी होती है। लेकिन एक जगह एक संबंध का उदाहरण देते हुए यहाँ ये एक सूत्र दे दिया हमें, किसी छोटे भाई से बड़े भाई को क्षमा याचना करनी पड़े तो छोटे वाले के लिए ये मौत के समान होता है। किसी आचार्य को अपने शिष्य से क्षमा याचना करनी पड़े, ये उस शिष्य के लिए मौत के समान है। होना चाहिए, मतलब उसको तो पता नहीं फील होता है कि नहीं होता है, लेकिन धर्म कहता है कि इससे ज्यादा वो व्यक्ति नीचे क्या गिरेगा जब उसके बड़ों को उससे याचना करनी पड़े, बड़े भाई को, बड़ी बहन को, बड़े मित्र को। तो कहीं भी संबंध में अपने से बड़ों को, या फिर वैसे ही कई बार हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं, विद्वान होते हैं, जिनका यश प्रतिष्ठा होता है। मैंने देखा था गांव में कई बार जैसे विवाह शादी होते हैं तो परिवारों में कई बार नाराजगी हो जाती है, तो वो कहते हैं हम इनके यहाँ नहीं जाएंगे शादी में, दूसरे कहते हैं हम इनके यहाँ नहीं जाएंगे। तो फिर मैंने देखा था, सुना था बचपन में कि भाई उनके घर में जो बुजुर्ग थे वो उनको मनाने के लिए गए और उन्होंने जो अपने सिर में पगड़ी पहन रखी थी तो उन्होंने कहा किसी नई कम उम्र वाली बहू को कि बेटा ये मैं आपके चरणों में रखता हूँ, अब तो चलोगी? तो बोली मैं तब चली गई। तो ये बात उस समय भी अच्छी नहीं लगती थी,
कि भाई ऐसे उनको क्षमा मांगनी पड़े, ये तो गलत है। और इसका प्रमाण अभी रामायण में भी मिल रहा है। तो उन छोटों के लिए वो मृत्यु के समान होता है जब उनसे किसी भी रूप में उनके बड़ों को क्षमा याचना करनी पड़े, या उनको कुछ कह कर के ये फील करना के लिए वो मजबूर हो जाएं कि भई हमने इनको कुछ कह तो दिया। कई बार ऐसे होता है ना, मतलब ये तो नहीं कहते कि हमारे से क्षमा मांग लो, पर जैसे किसी को कभी कुछ कह दिया थोड़ा सा भी, फिर उसके बाद 1 साल तक 2 साल तक बात ही नहीं की उस व्यक्ति ने, तो रामायण कहती है ये उस व्यक्ति के लिए मृत्यु के समान है, क्योंकि गांठ बांध के बैठ गया अपने अंदर कि इन्होंने मेरे को ऐसे क्यों बोला। जब ये आपसे बड़े हैं, बोला होगा तो कुछ आपके दोष सुधारने के लिए ही बोला होगा। तो ऐसी ऐसी ग्रंथियां पता नहीं कितने जन्म जन्मांतरों की हमारे चित्त में बैठी रहती हैं। तो कभी कभी तो हम बोल देते हैं, उनको क्षमा करने याचना करने के लिए मजबूर कर देते हैं, और कभी तो बोलते तो नहीं है लेकिन हृदय में वो पूरी एक जहर की गांठ होती है, तो वो उस व्यक्ति के लिए हानिकारक है। तो ऐसा आग्रह अपने बड़ों के प्रति कदापि ना रखें। ये हमें माता कौशल्या के चरित्र से पता लगता है। और वो कह रही हैं, हे देव त्वया न ही हंतव्या अहम, आपने मेरे से क्षमा मांगी, ये मेरे लिए मृत्यु के समान है, लेकिन अब यदि आप मुझे क्षमा नहीं करेंगे, मैं आपसे क्षमा मांग रही हूँ कि मैंने जो भी शोक से युक्त होकर के आपको वचन बोले उसके लिए मैं क्षमा मांग रही हूँ। और यदि आपने मुझे क्षमा नहीं किया, क्षमा बड़न को चाहिए। बड़ों का कर्तव्य क्या होता है? छोटों के उत्पात को, त्रुटियों को, दोषों को वो क्षमा करें। तो महाराजा दशरथ बड़े हैं, तो कह रही हैं आप अब मुझे क्षमा करने योग्य हैं, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। यदि आप मुझे क्षमा नहीं करेंगे तो डबल मृत्यु हो जाएगी फिर मेरी। तो इसलिए कह रही हैं न त्वया अहम हंतव्या, आपके द्वारा मैं हंतव्या नहीं हूँ, मारने योग्य नहीं हूँ, तो आप मुझे क्षमा कर दीजिए। तो बड़ा सुंदर उपदेश चल रहा है इन श्लोकों में। पीछे से किसी को कुछ पूछना है तो पहले पूछ सकते हैं, आगे फिर चलेंगे। कोई प्रश्न है किसी का? ओम दीदी जी प्रणाम। ओम भाई। जैसे कल आप बताए थे कि कोई हमने व्रत ले रखा है, योग यज्ञ संध्या आदि किसी का, तो खंडित हो जाता है, तो वो फलित नहीं होता, उसको फिर से वहीं से शुरू करना पड़ता। तो कभी कभी किसी कारणवश कोई सेवा आदि के कारण देश काल या समय का अतिक्रमण हो जाता है, तभी भी वो खंडित माना जाता है कि? नहीं, समय के अतिक्रमण से तो खंडित नहीं माना जाएगा। किया ना, लेकिन आपने मान लो किसी को 6 बजे संध्या करनी थी और किसी निमित्त से वो 6 बजे नहीं हो पाई, तो कोई बात नहीं, 8 बजे कर लो, तब तो खंडित नहीं माना जाएगा। यद्यपि जैसे न्याय दर्शन में आता है ना, वहां पर तो जैसे किसी विशेष कर्म कांड को किसी विशेष फल के लिए शुरू किया जाता है, तब तो काल का भी अतिक्रमण नहीं होता, क्योंकि उस समय उस व्यक्ति के लिए सबसे ज्यादा प्राथमिकता उसी कर्म के लिए है ना, उसी के लिए तो उसने वो बड़ा यज्ञ याग आदि शुरू किया है, या कोई भी अनुष्ठान किसी फल के लिए, उसको वो फल लाना है, वो उसकी प्राथमिकता है। तब तो उसको काल का भी अतिक्रमण नहीं करना, जिस काल का संकल्प लिया था उसी काल में उस कार्य को करना है। लेकिन एक जो रूटीन का हमने किसी काल का संकल्प नहीं लिया था, हमने संकल्प ये लिया था कि हम प्रतिदिन संध्या करेंगे या उपासना करेंगे, तो उसमें काल का जिक्र हमने नहीं किया। अपनी सुविधा से हम मानो 6 बजे करते थे, और किसी दिन किसी निमित्त से, न कि प्रमाद से 6 के 8 बज गए, तो फिर वो अखंड ही माना जाएगा, खंडित नहीं माना जाएगा। सी अगर किसी रोग में है तो सामूहिक ने जाके अगर कोई रोग में अपना पर्सनली कर लेता है तो भी खंडित नहीं माना जाएगा। कभी रोग में, अस्वस्थता की स्थिति में, हाँ अस्वस्थ है और सामूहिक नहीं आ पाए तो ठीक है, अपना लेटे लेटे कर ले। कल जैसे एक एग्जाम का उदाहरण दिया था कि
6 महीने तैयारी की, एक दिन एग्ज़ाम देने नहीं गए, एग्ज़ाम के दिन अस्वस्थ या किसी कारण से, तो अगर इसका हो जाए कि उसी दिन अस्वस्थता के कारण भी वो एग्ज़ाम देने चला जाए, तब तो वो खंडित में नहीं आएगा? ना ना, मतलब वो तो देखो दृष्टांत तो एक अंश में घटता है। अब वहां तो यदि आप पेपर देने नहीं गई तो रिजल्ट नहीं आएगा आपका, आप फेल हो गए, फिर आपका खंडित हो गया। पर यहाँ यदि आप सामूहिक रूप से तो करने नहीं गए रोग के कारण, लेकिन अपने बिस्तर में लेटे लेटे कर लिए, तो आपका खंडित नहीं होगा, क्योंकि परीक्षा तो वहां पर ही दी जा सकती है। और किसी विशेष परिस्थिति में ऐसी सुविधा हो कि भाई जो व्यक्ति हॉस्पिटल में या घर में कहीं है और वहां भी यदि कोई यूनिवर्सिटी कहे कि हम वहां भी ले लेंगे आपका एग्जाम, मान लो किसी का पैर टूटा है, वो चल नहीं सकता है, और यूनिवर्सिटी कहती है ठीक हम यहीं आके लिखवा लेंगे, तो तब उसका खंडित नहीं होगा वो भी। लेकिन फिर भी चलो हम मानते हैं कि परीक्षा तो परीक्षा हॉल में ही दी जा सकती है, लेकिन उपासना ऐसा नहीं है कि केवल यज्ञशाला में ही की जा सकती है। उपासना तो कहीं भी कर सकता है व्यक्ति। तो उपासना स्थान से व्रत खंडित नहीं होगा, हृदय में यदि हम उसको कर रहे हैं कहीं भी बैठ के, तो वो अखंडी माना जाएगा। बेशक आप बिस्तर में बैठ के भी कर रहे हैं तो भी खंडित कहाँ हुई, आपने कर लिया ना उसको। एक कभी बोलते हैं कोई दिनचर्या के समय, योग या संध्या के समय कोई सेवा चल रही है, तो व्यक्ति बोलता है ये सेवा ही अपनी यज्ञ या संध्या है, तो वो क्या होगा? हाँ, नैमित्तिक कर्म होते हैं, एक नित्य कर्म होते हैं, एक नैमित्तिक कर्म होते हैं। तो नैमित्तिक कारण से नित्य कर्म कई बार छूट जाते हैं, तो उसमें या तो फिर वो जो नैमित्तिक कर्म है उसको ही आप ईश्वर प्रणिधान की स्थिति में रहते हुए करें, या तो फिर उस काम के बाद जैसे भोजन आदि से पहले आप भले ही थोड़ा कर लें, आपको यदि संतुष्टि नहीं हो रही है तो फिर आप थोड़ा अपना संध्या भी कर लें, है ना। नैमित्तिक कार्यों के लिए नित्य कार्य छूट जाते हैं। नैमित्तिक तो जैसे महाराज जी ने बताया ना कल परसों, भाई संध्या कर रहे हैं और मान लो कहीं आग लग गई, तो अब संध्या छोड़ देनी चाहिए ना, वो नैमित्तिक कार्य, आग बुझानी चाहिए पहले। तब ये नहीं कहना चाहिए कि जी यदि मैंने संध्या छोड़ी तो मेरा तो व्रत टूट जाएगा, तो पहले संध्या कर लूं बाद में आग बुझाऊंगा, तो तब तक तो जल जाएगा गुरुकुल। तो नैमित्तिक के लिए, और एक बात और है, नैमित्तिक कार्य होते हैं वो किसी निमित्त से होते हैं, और नित्य कार्य जो होते हैं वो कर्तव्य भाव से होते हैं। नैमित्तिक कार्य का तो एक अतिरिक्त फल होता है, लेकिन नित्य कार्य का कोई अतिरिक्त फल नहीं होता है, वो हमारा कर्तव्य होता है। अब हमारा स्नान करना नित्य कार्य है, अब इसका कोई अतिरिक्त फल नहीं मिलेगा। दांत साफ करना, नाखून काटना, ये सब कार्य क्या है? नित्य कर्म है, ये करने ही चाहिए, कर्तव्य कर्म है। शरीर को साफ रखना, नाखून को साफ रखना। आपके पास श्रद्धेय स्वामी सोमानंद जी महाराज जी उदाहरण दिया करते थे इसको लेकर के। वो कहते थे देखो भाई, आपके पास कोई पीतल का लोटा है जैसे, तो उसको रोज आप मांजना ही चाहिए, तो इससे वो कभी भी सोने का नहीं हो जाएगा। आप कितना भी मांजो उसको, 1 साल 2 साल 10 साल 50 साल, तो वो सोना नहीं बनेगा, पीतल ही रहेगा। तो बोले जी फिर मांजने से क्या फायदा, बिना मांजे भी पीतल ही रहेगा, मांजने से भी पीतल ही रहेगा, तो फायदा क्या मांजने का? मांजने का फायदा ये है, एक तो उसके ऊपर दाग नहीं लगेंगे, नहीं मांजेंगे तो दाग लग जाएंगे, काला हो जाएगा। और दूसरे होते हैं नैमित्तिक, उनमें परिवर्तन होता है। आप संध्या उपासना करते हैं, ये आपका नित्य कर्म है, लेकिन यदि आपको संप्रज्ञात समाधि लगानी है और उसके लिए आप अतिरिक्त समय में अपनी ध्यान उपासना या काम करते समय भी ईश्वर प्रणिधान की स्थिति, जागरूकता, इसको बढ़ा देते हैं, तो अब ये जो आप काम कर रहे हैं ये नैमित्तिक हो गया। आप असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करने के लिए, आंतरिक सूक्ष्म शक्तियों की अभिव्यक्ति के लिए, या इस ब्रह्मांड में जो सूक्ष्म शक्तियां काम कर रही हैं उनकी सहायता लेने के लिए आप ये अतिरिक्त प्रयास कर रहे हैं।
तो तब इसका परिणाम होगा रूपांतरण। तो रूपांतरण के लिए वो उदाहरण देते थे भृंगी का। एक कीड़ा होता है ना भृंगी, जो मिट्टी के घर बनाता है, जो ततैया की तरह से होता है ना एक प्राणी, तो मिट्टी ला ला के अपने मुंह में कहीं कहीं से वो बनाता है, उसमें बीच बीच में छेद होते हैं, तो उसमें वो अलग अलग कीड़े ला के भी उसमें भर देता है। तो जैसे मिट्टी तोड़ेंगे तो आपको सब वो अंडे एक जैसे नहीं मिलेंगे, अलग अलग मिलेंगे। वो कहीं से उठा के लाता है, उसको बंद कर देता है, और फिर वो 10-15 दिन तक एक सब छेद बंद करके एक छेद खुला रखता है, और उसमें वो भिन भिनाता रहता है, भृंगी भृंगी तू भृंगी है, तू भृंगी है, तू भृंगी है, ऐसे सुनाता रहता है उनको। और सुनाते सुनाते 15-20 दिन के बाद, या जो भी पीरियड है उसका, वो भृंगी ही बन जाते हैं सारे। ऐसे आतंकवादी भी करते हैं, कहीं कहीं से बच्चे उठा लाते हैं और फिर उनको एक ही मंत्र सुनाते हैं, बाकी सब दरवाजे बंद, उनका कोई कांटेक्ट नहीं होता बाहर के संसार से। और फिर उसको बताते हैं कि तेरे लिए अगर तू आतंकवाद में शामिल होकर के आतंकी कार्य करेगा तो तुझे जन्नत मिलेगी, और नहीं तो मौत, तू यहाँ से भाग नहीं सकता। तू भागा और हमने तेरे को मारा, तो तेरे सामने 2 ही ऑप्शन है, मृत्यु या आतंक। तो वो कुछ ही समय में उसको स्वीकार कर लेता है, और उसको यही लगता है कि यदि मैंने ज्यादा लोगों को मारा तो मुझे जन्नत मिलेगी। तो ये क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण। तो ऐसे ही अध्यात्म में भी होता है। गुरु अपने शिष्य को गर्भ में रखता है, क्योंकि गर्भ ऐसी जगह है जहां पर बाहर के किसी भी वस्तु व्यक्ति का हस्तक्षेप नहीं है। माँ उसको जो सुनाएगी वही वो सुनेगा, माँ जो खाएगी वो पोषण मिलेगा, माँ जो पानी पिएगी उससे उसके शरीर को जल का तत्व मिलेगा। तो पूर्ण रूप से वो माँ के डिपेंडेंट है। वो जिस स्थान में जाएगी उस स्थान का प्रभाव पड़ेगा, बाकी का बिल्कुल नहीं पड़ेगा। वो जो पढ़ेगी, सुनेगी, सुनाएगी, केवल उसका प्रभाव पड़ेगा उसके ऊपर। उसके अपने भी पिछले संस्कारों का प्रभाव निरुद्ध कर दिया है माँ ने, इतने दिन के लिए नहीं पड़ेगा, केवल और केवल माँ का प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसे ही गुरु भी अपने शिष्य को आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणम कृणोते गर्भमन्तः तम रात्रि तिस्र बिभर्ति, 3 रात उसको अपने गर्भ में रखता है, और फिर जब वो पैदा होता है तो उसको तम जातम द्रष्टुम अभिसंयन्ति देवाः, देवता भी उसको देखने आते हैं, इतना दर्शनीय हो जाता है वो। क्योंकि गुरु उसका पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन कर देता है, रूपांतरण कर देता है। बस उसको एक ही वाक्य सुनाता है वो, तू नित्य है, तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू मुक्त है, तू निर्लिप्त है, तू बड़ा महान है, तू बड़ा यशस्वी है। ऐसे ही ऐसे वाक्य सुनाता है केवल, और बाकी सारी दुनिया से वो पूरा कट ऑफ। ना घर जाना, ना किसी से फोन पे बात करना, ना किसी सामाजिक कार्यक्रम में जाना, ना किसी की अच्छी बात सुनना, ना बुरी सुनना। और ऐसा करते करते, ऐसा सुनते सुनते 10-15 साल में वो वैसा ही हो जाता है फिर जैसा गुरु ने सुनाया था। क्योंकि गुरु की 3 रात्रि जो है थोड़ी लंबी हैं, वो 24-24 घंटे वाली नहीं है। एक एक विद्या का ज्ञान उसको आत्मसात करवा देता है। 3 रात्रि का मतलब ये है, 3 प्रकार का जो उसका वेदत्रयी विद्या जिसको कहते हैं, तो एक एक विद्या उसको आत्मसात करवा देता है। तो ये हो गया नैमित्तिक कार्य, रूपांतरण वाला कार्य। तो इसके लिए तो आपको सब छोड़ के उसी के ऊपर फोकस करना है और ज्यादा बल देना पड़ेगा। तो इसको नैमित्तिक कार्य, नित्य कार्य उनको करने से आपका कोई ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला नहीं है। आप रोजाना यज्ञ में जाते हैं, योग में जाते हैं, ये आपके नित्य कार्य हैं, ये रूपांतरण नहीं करेंगे। तो जी ये क्या करेंगे फिर क्यों करें हम? ये कम से कम आपको वहां से नीचे नहीं गिरने देंगे। पीतल के लोटे को मांजेंगे तो वो पीतल ही रहेगा, लेकिन वो लोहा नहीं बन जाएगा, वो काला नहीं हो जाएगा, उससे नीचे नहीं गिर जाएगा। इसलिए उसको मांजना ही चाहिए।
नित्य कर्म यदि हम करेंगे, रोजाना स्नान करना, दंत धावन करना, नाश्ता करना सात्विक, तो इससे कोई रूपांतरण होने वाला नहीं है। लेकिन आप पशु नहीं बनेंगे। कम से कम यदि आप स्नान नहीं करेंगे, दंत धावन नहीं करेंगे, सात्विक आहार नहीं करेंगे, तो आप नीचे जा सकते हैं, असुरत्व को प्राप्त कर सकते हैं। आप उल्टा पलटा खाएंगे, रोगी हो जाएंगे। तो वहां नीचे गिरने से बचाने के लिए होते हैं नित्य कर्म, और ऊपर उठाने के लिए होते हैं नैमित्तिक कर्म। ऊपर तो किसी निमित्त से उठता है और अपने स्थान पे नित्य कर्मों के कारण ठहरता है व्यक्ति। तो हम नीचे ना गिरें, इसलिए हमें नित्य कर्म पूरी श्रद्धा और भक्ति से युक्त होकर के करने चाहिए, श्रद्धा पूर्वक करने चाहिए। अपने कर्तव्य का पालन ऐसे नहीं कि भाई करना ही है तो उसका उल्हाना सा उतार दिया, पोत पूरा कर दिया, तो उसका फिर रिजल्ट नहीं आएगा। तो उसको अत्यंत श्रद्धा और भक्ति से युक्त होकर के करें, तो वो हमें कम से कम नीचे नहीं गिरने देंगे नित्य कर्म। तो नित्य कर्मों की भी अखंडता होनी चाहिए, और नैमित्तिक कर्म यदि किसी ने लिया है तो उसकी भी अखंडता होनी चाहिए। फिर जिस निमित्त से आपने वो अनुष्ठान शुरू किया था, वो फल जरूर आपको मिलेगा। विशेष या निमित्तिक कर्म वो खंडित नहीं होना चाहिए अगर किसी ने ले रखा है तो? नहीं होना चाहिए। नैमित्तिक को भी खंडित नहीं होना चाहिए और नित्य को भी खंडित नहीं होना चाहिए। नहीं, जैसे नित्य क्रम में तो थोड़ा सा समय का आगे पीछे हो सकता तो है, खंडित नहीं हुआ ना वो। लेकिन निमित्त कर्म समय पे मतलब नहीं, जो आपने संकल्प लिया है। नैमित्तिक में भी यदि आपने संकल्प समय का नहीं लिया, आपने ये लिया है कि दिन भर में मुझे कभी भी ये करना है, उसमें भी कर सकते हैं। जो आपने संकल्प लिया है ना, उसका खंडन नहीं करना। और कोई प्रश्न है किसी का? ओम प्रणाम जी। जो अभी आपने बताया कि पति की हमें बड़ा मानना चाहिए, तो क्या इसीलिए वर की आयु अधिक देखी जाती है? और आजकल तो क्या होने लगा है कि रिश्ते नहीं मिलते तो उल्टा भी होने लग गया है कि 2-4 साल लड़कियां बड़ी हुई है, तो इसमें मुझे बड़ा भाव की बात कर रही हूँ मैं, उम्र की नहीं कर रही हूँ। मुझे नहीं पता माता कौशल्या की उम्र ज्यादा थी कि महाराजा दशरथ की थी, ऐसा कोई संकेत नहीं है यहाँ पे। बड़े का मतलब होता है एक पद की दृष्टि से, प्रतिष्ठा की दृष्टि से, भाव की दृष्टि से। जैसे कई बार ऐसे होता है कि गुरुकुल में आचार्य जो है उसकी उम्र छोटी है, कई बार शिष्य बड़ी उम्र के आ जाते हैं यहाँ पे, तो उनको छोटी उम्र होते हुए भी अपने आचार्य को बड़ा ही मानना चाहिए, क्योंकि वो पद जो है वो निर्धार। ये सारे सामाजिक व्यवहार है ना। आत्मा की दृष्टि से तो कौन बड़ा और कौन छोटा, लेकिन सामाजिक व्यवहार सामाजिक दृष्टि से ही चलेंगे, नहीं तो अव्यवस्था फैल जाएगी। अब आप देखो सामाजिक दृष्टि से, जैसे मानो मेरे को श्रद्धेय स्वामी जी महाराज तू कहें, तो जो मेरा आत्मा है उसमें कोई निम्नता आएगी क्या? वैसा ही रहेगा। तू कहने से कोई नीचा नहीं होता है। आप लोगों में से कोई मेरे को आप कहे तो आत्मा कुछ अपग्रेड होगी क्या? नहीं होगी। और कोई नाम लेकर के बोलता है तो आत्मा में कोई चेंज आएगा क्या? आत्मा में भी नहीं आएगा, शरीर में भी नहीं आएगा। जैसा शरीर है वैसा ही रहेगा, आत्मा जैसा है वैसा ही रहेगा। लेकिन जब अपने से छोटे तू कहते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, कहने वाले को भी, सुनने वाले को भी, दूसरों को भी। और अपने से बड़े कहते हैं तो किसी को भी बुरा नहीं लगता है, क्योंकि उनका अधिकार है। तो ये व्यवहार हमने अनादिकाल से एक वो सेट कर रखा है, अभी सामाजिक व्यवहार कैसे होने चाहिए। तो उसमें यद्यपि आध्यात्मिक दृष्टि से कुछ भी अंतर नहीं पड़ता है। कोई किसी का नाम लेके बोले, कोई किसी को तू कह के बोले, आप कह करके बोले, पूज्य कह करके बोले, अपूज्य कह करके बोले, कैसे भी बोले, कोई परिवर्तन नहीं होगा। आत्मा आत्मा है ना, वो तू है ना आप है ना मैं है।
तीनों से अलग है वो। ऐसे ही शरीर में भी कुछ भी ना, कुछ उसमें कुछ ऐड होगा ना कुछ घटेगा, वैसा ही रहेगा। लेकिन ये लोक व्यवहार है। इसलिए यहाँ महाराज दशरथ ने माता कौशल्या को भी कहा कि आप तो पर अवर सब लोक व्यवहार को जानने वाली हैं। तो लोक व्यवहार को जानना बहुत जरूरी है, ये संकेत किया गया यहाँ पर। और जो लोक व्यवहार होता है उसका हमें पालन करना ही चाहिए। तो लोक में जिन पदों को ऊंचा माना जाता है उनको हमें उस दृष्टि से देखना चाहिए। जैसे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज अपने शिष्यों को, जिन्होंने संन्यास ले लिया, उनको पूज्य क्यों बोलते हैं? महाराज जी से बड़े थोड़ी हैं वो उम्र में, पूज्य तो उनको कहा जाता है ना जो उम्र में बड़े हों। ये तो उन्हीं के ही बच्चे हैं, लेकिन तो भी उन्होंने जिनको संन्यास दे दिया उनको पूज्य क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो एक लोक की मर्यादा है कि जो सन्यासी होता है उसका पद सबसे बड़ा होता है, चाहे वो उम्र में छोटे भी क्यों ना हो तो भी वो पूज्य ही होते हैं। और उनको ऐसा कहते हैं तब ही उनके अंदर वो वरीयता आती है।